नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। हम आपके लिए यहाँ पर जेटेट का जो न्यू सिलेबस है उसके अंतर्गत ग्रामर सेक्शन का अंग्रेजी का आपको हम एडजेक्टिव लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर इंग्लिश सेशन के अंतर्गत एडजेक्टिव को देखेंगे। जो मेन एडजेक्टिव आपको देखेंगे जैसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे, जिससे कि आपका सारा प्रश्न पकड़ा जाए एग्जाम में जो भी आते हैं, ठीक है। चलिए, डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव का हम लोग देख लेते हैं कि डिफिनेशन क्या होता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। एडजेक्टिव वह शब्द है जिससे क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिफाइज मतलब क्वालिटी, गुण, विशेषता, ठीक है, विशेषता बतलाया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है विशेषण कहलाता है, ठीक है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualify a noun या pronoun is called adjective, ठीक है। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए हम यहाँ पर ले सकते हैं, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पर क्या है, गुड ना। गुड क्या है, प्रॉपर्टी है, गुण है, क्या है, गुण है, ठीक है। तो गुण जो चीज़ है वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है और यह किसकी विशेषता बता रहा है, तो राम जो नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दिस कार इज ब्लू, दिस कार इज ब्लू, यहाँ पर कार है, कार का विशेषता उसका रंग है, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में किसी भी कलर का पता चल रहा होगा, कलर, ठीक है, कलर ब्लैक, ब्लू, वाइट, ग्रीन, येलो, जो भी कलर अगर दे रहा होगा तो ये कलर वाले जो वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, वो एडजेक्टिव होते हैं, इसलिए ब्लू इसमें एडजेक्टिव है। आई हैव 10 पेन्स, आई हैव 10 पेन्स, देखिए काउंटिंग वाले नंबर, ठीक है, काउंटिंग नंबर, ठीक है, या नंबर्स जितने भी दिए हुए रहेंगे एक किसी वाक्य में, और नंबर वाली चीज़ें जो होती है वो भी एडजेक्टिव होती है, ठीक है, एडजेक्टिव होते हैं, इसलिए इसमें 10 क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। चलिए अब देखिए यहाँ पे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार, केवल हम लोग उसी को देखेंगे जो कि एग्जाम में अब तक टच कर रहा है, ठीक है। विशेषण के प्रकार, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहला जो है यहाँ पर विशेषण वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स मतलब संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। ये संख्यावाचक विशेषण हमको कैसे पता चलेगा कि ये संख्यावाचक है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर से नाउन की संख्या का पता चलता है। किसी भी नाउन की संख्या का पता चले तो वो समझिए आपका यहाँ पर नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव है। जैसे 10 बॉयज़, तो पता चल रहा है कि लड़के 10, लड़कों की संख्या 10 है, ठीक है। 20 गर्ल्स, 20 गर्ल्स से पता चल रहा है कि लड़कियों की संख्या 20 है, ठीक है। 5 बॉल्स, यानी पता चल रहा है गेंद की संख्या कितनी है, 5 है। तो जिसमें गेंद की संख्या का पता चले, किसी भी सामग्री की संख्या का यदि पता चलता है, तो अगर संख्या का पता चलता है तो वो समझिए आपका नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव है, वो आपका क्या है, नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव है, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ही हैज़ 5 बुक्स, यहाँ पे बुक्स है, बुक्स का नंबर कितना है, बुक्स की संख्या कितनी है, नंबर्स कितने हैं, तो 5 है, ये 5 एडजेक्टिव है। आई हैव 10 पेंसिल्स, पेंसिल्स का नंबर बता रहा है, कि संख्या बता रहा है, कितना नंबर बता रहा है, 10 नंबर, तो ये भी एडजेक्टिव है। देयर आर मैनी डॉग्स,
ना। यहाँ पर अनेक कुत्ते हैं, ये भी संख्या बता रहा है कि कुत्तों की संख्या 1 से अधिक है, 2 से अधिक है, तो अनेक है, ये भी संख्या है। वी हैव 2 कार्स, यहाँ पर बता रहा है कि हम कार की संख्या कि हमें 2 कार है, ठीक है। तो ये सभी जो इससे संख्या का पता चल रहा होगा, संख्या का, किसी भी वस्तु की संख्या का, नंबर्स का पता चलेगा, तो उसको हम लोग नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे। तो एग्जाम में पूछता है कि यह किस प्रकार का एडजेक्टिव है, तो जिसमें नंबर का काउंटिंग हो रहा हो उसको नंबर ऑफ एडजेक्टिव में डालिएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एडजेक्टिव में यहाँ पर कौन कौन आया, तो 5 आया, 10 आया, मेनी आया, 2 आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में है आई हैव 6 पेन्स, select the adjective in this sentence। I have 6 pens, select the adjective in this sentence, ठीक है। हमें कितने पेन, हमारे पास कितने पेन है, मुझे यहाँ पे 6 पेन्स है, तो इसमें सेलेक्ट द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है, तो 6 है, और ये क्या है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें 6 आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम लोग कहेंगे गुणवाचक विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से नाउन या प्रोनाउन के रंग का पता चलता है, रूप का पता चलता है, आकार का पता चलता है, गुण का पता चलता है, दोष का पता चलता है। ये सारे चीज़ जो है क्वालिटी में चले जाएंगे। जिसमें लगे कि इसमें किसी तरह का क्वालिटी है आपको लगता हो, तो वो जो है आपका क्वालिटी में चला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट आपका, दिस इज अ गुड बॉय, ये बॉय है, ठीक है, और बॉय का क्वालिटी क्या है, गुड है, इसलिए गुड जो है आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। अगला दैट इज अ रेड पेन, दैट इज अ रेड पेन, ठीक है। तो यहाँ पर रेड जो है पेन की विशेषता है कि पेन का कलर कौन है, रेड है, इसलिए कलर वाली चीज़ भी आपका जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है और क्वालिटी है। दिस इज अ बिग कार, यहाँ पर क्या है, कार का साइज बता रहा है, या क्वालिटी बता रहा है कि कार का साइज इतना है, तो ये भी चला जाएगा। राम इज ए स्मॉल बॉय, ठीक है, लड़का का गुण बता रहा है कि ये कैसा है, छोटा है, आकार बता रहा है छोटा है, तो ये भी क्वालिटी चला जाएगा। सीता इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये भी प्रॉपर्टी बता रहा है कि ये ऑनेस्ट है, इसलिए ये भी जो है आपका क्वालिटी में चला जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है आपका, रमेश इज अ डिसऑनेस्ट बॉय, सेलेक्ट द वर्ड एडजेक्टिव, ठीक है। अगर यहाँ बोलता कि राइट द नेम ऑफ सेंटेंस, ठीक है, राइट द नेम ऑफ एडजेक्टिव यदि बोला होता तो आपको रमेश इज अ डिसऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर क्या पता चला, क्वालिटी, क्वालिटी अब गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, बैड क्वालिटी है, ठीक है। तो ये आपका किस में चला जाता है, तो एडजेक्टिव और क्वालिटी में चला जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कौन एडजेक्टिव है केवल, तो रमेश क्या है, नाउन है, डिसऑनेस्ट क्या है, ये प्रॉपर्टी है, गुण है, इसलिए ये एडजेक्टिव है, बॉय क्या है, नाउन है, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव डिसऑनेस्ट हो जाएगा ना, डिसऑनेस्ट इज ए वर्ड ऑफ क्वालिटी, ये क्वालिटी बता रहा है। चलिए अगला विशेषण जो है वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी याद रखिएगा, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, क्वालिटी पहले था, अभी क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब जिससे नाप तोल वाली चीज़ें, नाप तोल, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा का पता चले, मात्रा मतलब कहें तो 2 kg, 4 kg, 2 लीटर, 4 लीटर, 2 मीटर, 3 सेंटीमीटर, ये मात्रा, ठीक है, 2 kg, ये मात्रा का जिससे पता चलता होगा उसको जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसको क्वांटिटी में डालेंगे। तो देखिए एडजेक्टिव और क्वांटिटी से मात्रा का पता चलता है, ठीक है। सी हैज सम ब्रेड, उसके पास कुछ रोटियाँ हैं, ठीक है, कुछ मतलब ये क्या हो गया, मात्रा, कुछ मतलब वो थोड़ा है। गिव मी अ लिटिल मिल्क, हमें कुछ मिल्क चाहिए, थोड़े मिल्क चाहिए, तो ये मिल्क का मात्रा बता रहा है, ठीक है। आई हैव नॉट मच मनी, हमें बहुत अधिक रुपया नहीं है, तो ये भी क्या कर रहा है, मात्रा बता रहा है। तो जिसमें मात्रा वाली चीज़ें के बोध हो गए, आई हैव अबाउट 2 kg राइस, मतलब हमने क्या खरीदा, 2 kg राइस। तो ये देखिए क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव में कौन कौन वर्ड्स हो सकते हैं, सम हो सकते हैं, लिटिल हो सकते हैं, मच हो सकते हैं, 2 लीटर हो सकता है, 2 kg हो जाता है, मीटर हो सकता है। ये सभी जो एडजेक्टिव है वो आपको क्वांटिटी में जाएगा, मात्रा बताने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। राधा सोल्ड 2 kg कैरोट्स, सेलेक्ट एडजेक्टिव ऑफ दिस सेंटेंस ना। राधा सोल्ड 2 kg कैरोट्स, कितने kg खरीद रही है, 2 kg खरीद रही है, तो इसमें 2 kg क्या होगा, तो 2 kg ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, ठीक है। मात्रा बता रहा है 2 kg की, कितना मात्रा आप लिए हैं, 2 kg, तो ये क्वांटिटी एडजेक्टिव है। राधा नाउन है, सोल्ड वर्ब है, और कैरोट्स यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो ये 2 kg जो है ये आपका चला जाएगा एडजेक्टिव में। देखिए एडजेक्टिव और क्वांटिटी 2 kg कैरोट्स, 2 kg कैरोट्स से मात्रा का पता चल रहा है कि गाजर कितना है, तो ये मात्रा का पता चल रहा है। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, प्रश्नवाचक विशेषण, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव,
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जिसको प्रश्नवाचक विशेषण कहेंगे वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या नाउन के साथ प्रश्न पूछता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता होगा वो वर्ड्स जो है यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। जैसे व्हाट क्या, व्हिच कौन या कौन सी चीज़ों के लिए होगा, हुज किसका, ये सभी जो है आपका प्रश्नवाचक विशेषण है। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में व्हाट कलर इज दिस पेन, पेन का रंग क्या है। तो ये व्हाट जो आ रहा है, ये व्हाट जो है आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है और क्या जो है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये किसमें, जिसमें व्हाट लग गया, जिसमें वेयर लग गया, व्हाई लग गया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ लग गया तो वो आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव होता है। प्रश्नवाचक को इंट्रोगेटिव कहते हैं और एडजेक्टिव है इसलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इसको कह लीजिएगा। ठीक है, तो व्हिच क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। व्हिच पेंसिल डू यू वांट, तुम कौन सी पेंसिल चाहिए। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर क्या है आपका लग जाएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कौन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव वाला हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, याद रखिएगा। हुज किसका, हुज शूज इज दिस, यह किसका जूता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो हुज मतलब किसका हो गया, क्लियर हो गया ना। व्हाट टाइम इज, क्या टाइम है, तो कहाँ टाइम, यहाँ पर क्या जो है ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया, क्लियर हो गया यहाँ से। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको जो इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव वर्ड्स रहेगा वो सारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए व्हाट कलर ऑफ दिस बुक, राइट द नेम ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, तो कौन सा है, राइट द नेम ऑफ एडजेक्टिव का नाम बताना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है इसलिए एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव होगा इसलिए इसका राइट आंसर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण, जब किसी नाउन के पहले एवरी, आइदर, नाइदर या ईच का प्रयोग होता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, उसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं कब, जब किसी नाउन के पहले एवरी लगा हो, आइदर लगा हो, नाइदर लगा हो या ईच लगा हो। ठीक है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम लोग कहते हैं, उसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ईच काउ इज हेयर, प्रत्येक गाय यहाँ है, तो इसमें ईच जो है आपका एडजेक्टिव है और कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, तो याद रखिएगा। नाइदर हाउस इज गुड, कोई घर जो है अच्छा नहीं है, तो ये नाइदर जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव। एवरी बॉय शुड वर्क हार्ड, प्रत्येक बच्चा को हार्ड कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो ये एवरी जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, तो एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आइदर बॉय कैन डू दिस वर्क, दोनों में से कोई भी लड़का यह काम कर सकता है। ठीक है, तो आइदर जो है ये भी एडजेक्टिव है। तो याद कर लेना इस तरह से कि किस किस एडजेक्टिव में आते हैं और जिसमें ये लगा हो रहा था कौन सा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि अभी आगे देखिए ये तो आपको थ्योरी क्लासेज है, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्लासेज भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लेकर के आएंगे इसके बाद वाले वीडियो में, तो उसमें आप देख लीजिएगा और उसका वस्तुनिष्ठ बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे देखिए इससे सिंपल प्रश्न रहेंगे जो आपको चुनने के लिए हमने बताया, उसी चुनने में से एक प्रश्न आपका रहता है, ज़्यादा बड़ा प्रश्न इसमें नहीं रहता है, एकदम सिंपल प्रश्न रहेंगे, लेकिन आप बेसिक चीज़ को कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ से आपका इंग्लिश में स्कोर जरूर बढ़ जाएगा। ठीक है, ईच स्टूडेंट कम हेयर, प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ हो। ठीक है, सेलेक्ट एडजेक्टिव वर्ड, इसमें एडजेक्टिव वर्ड कौन है, तो आपको बताया था जिसमें ईच होगा, एवरी होगा। ठीक है, ये सभी आइदर होगा, नाइदर होगा, ये सभी एडजेक्टिव होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अलग अलग करते हैं। ठीक है, इसलिए यह एडजेक्टिव इसमें ईच है, तो ईच किस में, सी में है, तो सी इज एडजेक्टिव वर्ड। ठीक है, चलिए अब है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव जिसको संबंधवाचक विशेषण कहते हैं, जिसको पढ़ने से पता चले कि इससे कुछ संबंध हो रहा है वर्ड से। ठीक है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन होता है, तो देखिए हीज होता है, हर होता है, इट्स होता है, दियर होता है, योर होता है, आवर होता है और माई। इससे संबंध या अधिकार का भाव व्यक्त होता है, इसलिए इसे संबंधवाचक विशेषण पोसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, दैट इज माई डॉग, दैट इज माई डॉग, यू आर माई ब्रदर, दिस इज योर पेन, इट इज हर पेंसिल, दिस इज आवर बुक। यहाँ पर माई क्या है, तो माई आपका पोसेसिव है, माई पोसेसिव है, योर संबंधवाचक है, हर संबंधवाचक है, आवर संबंधवाचक है, तो ये सभी जिसमें लगा हुआ रहेगा उसको पोसेसिव एडजेक्टिव में आप डालिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा। तो इस तरह से देखिए एक प्रश्न है, यू आर माई कजन, सेलेक्ट द एडजेक्टिव वर्ड। ठीक है, तो इसमें माई क्या है, वर्ड्स है और कैसा पोसेसिव वर्ड है, संबंधवाचक विशेषण है, तो इसमें माई होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेत वाचक विशेषण। ठीक है, दोज, दीज, दैट,
देश का प्रयोग जब नाउन के पहले किया जाता है तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे दोज कार्स आर न्यू, ये सब वे गाड़ियाँ क्या है, नई है। दीज बुक्स आर ओल्ड, ये पुस्तकें क्या है, पुरानी है। तो इसमें देखिए दोज संकेत कर रहा है, दीज संकेत कर रहा है, ठीक है, संकेत कर रहा है। इसी तरह से दिस डॉग इज ब्लैक, ये कुत्ता काला, ये भी संकेत कर रहा है कि कुत्ता कैसा है, काला है। दैट, ये भी संकेत कर रहा है कि दैट बैग इज रेड, वह थैला लाल है। तो इसमें सांकेतिक दिस दैट दीज दोज सांकेतिक है, तो इसको हम लोग सांकेतिक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए एडजेक्टिव का जो है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इसके बाद लेकर के आएंगे। अभी थ्योरी क्लासेज है, इसका और भी सारा ऑब्जेक्टिव आपको करवाया जाएगा, तो आप सभी जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और बाकी यहाँ पे आपका जो है टोटल क्लासेज का जो जेटेट का न्यू सिलेबस है उसका हर टॉपिक कंप्लीट कर दिया गया है। आप यहाँ से 500 रुपये में ज्वाइन करके पढ़ भी सकते हैं, सारा नोट्स PDF भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो जरूर जुड़िएगा। और यहाँ पे जुड़ करके एग्जाम जाने से पहले तक भी आप 2-4 दिन भी बचा हुआ तो आप यहाँ से नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। सभी JCERT किताब बने हुए हैं, जैक की किताब का बना हुआ है। ठीक है, वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।